दोस्तों, आप फोटोग्राफर्स में अनेकों लोग ऐसे हैं जो छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में फोटोग्राफी करते हैं। बड़े शहरों की तुलना में छोटे शहरों या गांवों में फोटोग्राफी करना बहुत कठिन है। ऊपर से कंपटीशन भी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। मैंने तो ये भी देखा है कि आजकल गांवों कस्बों में सिर्फ फोटोग्राफी के दम पर घर चलाना मुश्किल हो गया है। यह समस्या अब दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। कंपटीशन की वजह से एक तो काम में कमी आ गई है, ऊपर से काम होने के बाद कस्टमर टाइम पे पैसे नहीं देते। इस वीडियो में इन्हीं समस्याओं की चर्चा और उनके समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। हम एक एक करके उन समस्याओं की चर्चा करेंगे और उनका निवारण करने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट, जरूरत से ज्यादा कैपिटल या पूंजी का अपने बिजनेस में निवेश ना करें। कई बार ऐसा देखा गया है कि आप जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करके महंगे कैमरे और दूसरे इक्विपमेंट खरीद देते हैं। कई बार तो लोन लेकर भी पैसा बिजनेस में डाल देते हैं कि अच्छा सामान होगा तो मैं ज्यादा कमा लूंगा। लेकिन जब आपको अपनी उम्मीदों के अनुसार पैसे नहीं मिलते तो निराशा होने लगती है। कई बार तो अपना बिजनेस बीच में ही बंद करना पड़ता है। आप अपना फोटोग्राफी का व्यवसाय लगभग 1 लाख रुपए से शुरू करें। 60 से 80 हजार का कैमरा और 20 हजार में फ्लैश व अन्य इक्विपमेंट लेकर काम शुरू कर दें। जैसे जैसे आपकी कमाई होती जाती है, उसी अनुपात में आप अपना कैमरा और बाकी सामान अपग्रेड कर सकते हैं। हो सके तो 40 से 60 हजार तक के सेकंड हैंड कैमरे से काम शुरू करें। फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड कैमरे की फोटो क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट, अपने काम का कितना चार्ज करें। अपने काम का ईमानदारी से जजमेंट करें, साथ ही दूसरे लोगों से भी समय समय पर फीडबैक लेते रहें। अपने समकक्ष दूसरे फोटोग्राफर क्या चार्ज करते हैं वो भी देखते रहें। अब हम आपको एक फार्मूला बताते हैं। आप एक अंदाजा लगाइए कि आपको साल भर में कितनी शादियों का काम मिल जाएगा। माना कि आपको कुल 25 शादी का काम मिलता है और आप एक शादी का 20 हजार चार्ज करते हैं। साल भर में आपकी कुल इनकम 5 लाख होती है, जो कि आपका कुल टर्नओवर है। इसे प्रॉफिट मानने की गलती कभी नहीं करना। इन्हीं पैसों से आपको दुकान मकान का किराया, बिजली फोन का बिल, पेट्रोल खर्च, कर्मचारियों की सैलरी और अपनी सैलरी भी निकालनी होगी, जिससे आपका घर चलना है। ये सब काटने के बाद जो पैसे बचते हैं वो ही आपकी सेविंग या प्रॉफिट मार्जिन है। आपके कुल टर्नओवर का 10% आपके कैमरे पर खर्च किए पैसों का आधा हिस्सा होना चाहिए। अब मान लीजिए आपने 1 लाख की पूंजी लगाई है और आप अपनी एक शादी का सिर्फ 15 हजार चार्ज करते हैं और 25 शादियों का बिजनेस करते हैं, तो साल में कुल 3 लाख 75 हजार का ही टर्न ओवर कर पाएंगे। उस हिसाब से एक साल का प्रॉफिट मार्जिन 10% की दर से 37,500 रुपये हुआ, जो कि आपके लगाए हुए कैपिटल के 50% से कम है। इस हिसाब से आप घाटे का बिजनेस कर रहे हैं। इसको रियल प्रॉफिट में लाने के 3 तरीके हैं। या तो आप अपना रेट थोड़ा बढ़ा लें या शादियों के और ज्यादा ऑर्डर लें। अब यदि दोनों ही संभव नहीं है तो आप अपना कैमरा सस्ता खरीदें। अब यदि आप 60-70 हजार का सामान फर्स्ट हैंड या सेकंड हैंड जैसा भी हो इस्तेमाल करते हैं तो 2 साल में अपनी पूरी कैपिटल रिकवर कर लेंगे। इसके बाद जो 10% प्रतिवर्ष बचेंगे उससे आप नए कैमरे खरीद सकते हैं। आपकी जब साख जम जाएगी तो आप अपना रेट भी बढ़ा सकते हैं और साथ के साथ ऑर्डर भी बढ़ेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। इसलिए ये बात गांठ बांध लीजिए कि बिजनेस में कम कैपिटल से अधिक प्रॉफिट कमाना ही असली बिजनेस है। ये गलती कभी मत करना कि ज्यादा पैसा लगाऊंगा तो ज्यादा कमाऊंगा। पहले कमाओ, उसके बाद अपने प्रॉफिट में से ही और पैसों को बिजनेस में लगाओ। देखा देखी खर्च करने की गलती कभी नहीं करना। तीसरा पॉइंट, काम का ऑर्डर पूरी क्लियरिटी के साथ लें। छोटे शहरों ही नहीं, लगभग सभी जगह देखा गया है कि लोग काम तो करवा लेते हैं लेकिन पेमेंट के टाइम पर बहुत दिक्कत करते हैं। आप अपनी एक ऑर्डर बुक प्रिंट करवा कर रख लें। अपने कस्टमर के साथ आपकी जो भी बात तय होती है वो उसमें नोट करते जाएं। अगर आपका कस्टमर पढ़ा लिखा नहीं है तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को मध्यस्थ बनाएं। हो सकता है कि आपका कस्टमर इस लिखा पढ़ी का बुरा मान जाए, तो आपको समझाना होगा कि 3 से 4 महीने बाद चीजें भूल न जाएं, इसलिए लिखा हुआ होना दोनों पार्टी के लिए अच्छा होता है।
इस लिखा पढ़ी में अपने पेमेंट का ब्रेकअप जरूर लिखें। जिस दिन शादी होने वाली है उस दिन तक आपके पास 90% पेमेंट आ जाना चाहिए। अगर वो आनाकानी करें तो उन्हें आदर से समझाइए कि मुझे भी बहुत लोगों को एडवांस पेमेंट करना पड़ता है। अगर वो ना माने तो ऑर्डर मत लीजिए। जो आज आपको परेशान कर रहा है वो आगे भी करेगा। कई बार तो ये भी देखा गया है कि शादी के बाद कस्टमर के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और फोटोग्राफर का पेमेंट अटक जाता है। अगर एडवांस और बाकी पेमेंट आपको टाइम पर मिल जाता है तो अब ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना काम ईमानदारी से और सही समय पर पूरा करें। चौथा पॉइंट, मार्केट में प्रचलित सभी प्रकार के नए फोटोग्राफी के प्रचलनों से अपडेटेड रहें। गांवों और कस्बों के व्यक्ति शहरी लोगों से कम शौकीन नहीं होते। टीवी और यूट्यूब ने सबको सब कुछ सिखा दिया है। आपने यदि उनकी डिमांड के हिसाब से काम नहीं किया तो आप पिछड़ जाएंगे। बस इतना ध्यान रहे कि आप उनकी डिमांड पूरी करने के चक्कर में अपना ज्यादा खर्च ना कर बैठें। इक्विपमेंट हमेशा सोच समझ कर ही लें। छोटे शहरों तथा गांवों में अभी प्री वेड शूट का रिवाज तो नहीं आया है, लेकिन शादी वाले दिन कई तरह के पोज में फोटो खिंचाने का कल्चर आ चुका है। इसलिए आपको भी तरह तरह के पोज बनवाना आना चाहिए। जिन इक्विपमेंट से आपको रिटर्न मिलने की एश्योरेंस हो वहीं खर्च करें। वर्कशॉप या ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी पॉसिबल हो अटेंड करते रहें। इनसे हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। नए नए टॉपिक पर यूट्यूब से भी काफी कुछ सीखा जा सकता है। पांचवा पॉइंट, इक्विपमेंट पर खर्च करने के बजाय अच्छी फोटोग्राफी सीखने पर ध्यान दें। मैं बार बार सबको यही बोलता हूं कि महंगा सामान खरीदने के बजाय आप अपनी नॉलेज और स्किल बढ़ाने पर ध्यान दें। आप जब भी कोई कैमरा खरीदे उसका किट लेंस जो ज्यादातर 18 से 55 mm के आसपास का होता है वो ना लेकर 18 से 140 या समकक्ष लेंस ही लें। अगर थोड़े और पैसे हों तो एक 50 mm का लेंस और ले लीजिए। एक अच्छी TTL फ्लैश ले लीजिए, एक ट्राइपॉड ले लीजिए। ये सारा सामान 60,000 से 1 लाख रुपए के अंदर आ जाएगा। अब हम आपको छोटे शहरों और बड़े शहरों की फोटोग्राफी का अंतर समझाते हैं। बड़े शहरों में लाइट अरेंजमेंट, मेकअप, पहनावा सब कुछ बहुत अलग होता है, इसलिए उनकी फोटो जैसी आती है वैसी गांव की फोटो नहीं आ सकती, क्योंकि ना तो वैसी डेकोरेशन होती है, ना ही वैसे मेकअप होते हैं, ना ही वैसी लाइट्स और ड्रेसेस होती हैं। इसलिए कभी भी अपने कैमरे पर डाउट मत करिएगा। आपके कस्टमर्स का टेस्ट भी शहर वालों से अलग होगा। इसलिए आपकी फोटोग्राफी के लिए कोई सा भी DSLR या मिररलेस कैमरा रखिए, लेकिन लेंस 18 से 105 mm या हो सके तो 18 से 200 mm रखिए, बहुत ही शार्प इमेजेस आएंगी। कोशिश करिए कि ग्रुप फोटो के अलावा एक फोटो में 2 से 3 लोगों से ज्यादा लोग ना हों। चेहरे जितने बड़े होंगे पिक्चर उतनी ही शार्प आएगी। बैकग्राउंड अच्छा ना हो तो उसे अपने फोटो में ज्यादा ना आने दें। कोशिश करें कि सिर्फ सामने बैठे या खड़े लोगों को ही फ्रेम में कवर करें, क्योंकि पीछे तक फ्लैश नहीं जाएगी और पीछे के लोगों के चेहरे डार्क हो जाएंगे जो किसी को पसंद नहीं आएंगे। तो ये थे हमारे कुछ सुझाव। उम्मीद करते हैं आपको इससे अपनी फोटोग्राफी में कुछ मदद मिलेगी। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।